बेमौसम बरसात और तूफान ने पहाड़ों को भी हिला दिया है। तूफान का असर उत्तराखंड से लेकर यूपी तक पर नजर आ रहा है। चमोली में नंदप्रयाग में बादल फटने से तबाही हुई है। कई मकान, दुकान में कई फीट तक मलबा भर चुका है। यूपी के 55 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिनों में बारिश और आंधी की आशंका जताई गई है। पहाड़ से पानी का विकराल झरना फट पड़ा। पुल पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई। पानी के साथ मलबे का ढेर भी नीचे आया। आवाज ऐसी कि हर कोई खौफजदा हो गया। सब चावल की सारी बोली बर्बाद हो गई। यहाँ तो कम आया तो पानी पर सीधा वहां मैंने भगाया, वहां से मैंने वो काटे मैंने उसमें तब जाके तो पूरा यहाँ तक पानी आ गया होता है। पूरा बहुत पुराना नुकसान हो गया। मकानों, दुकानों में कई फीट मलबा जमा हो गया। सड़कों, गलियों में मलबा ही मलबा दिख रहा है। सड़क पर खड़ी ये गाड़ियां बता रही हैं कि पानी की रफ्तार क्या होगी। सड़क पर खड़ी बाइकें मलबे और कीचड़ में लिपटी हुई दिखाई दे रही है। चमोली के नंदप्रयाग में फिर बादल फटा। मूसलाधार बारिश हुई तो तेज रफ्तार में पानी नीचे की तरफ निकला। पानी के साथ साथ मलबे का सैलाब भी नीचे आया तो हाहाकार मच गया। सड़क से लेकर गलियों, मकानों, दुकानों में कई फीट पानी भर गया। ये सब इतनी तेजी के साथ हुआ कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। दुकानदारों को सामान हटाने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते कई फीट पानी भर गया। अब पानी तो निकल गया है, लेकिन कई फीट मलबा अभी भी दुकानों में जमा है। लोगों का बड़ा नुकसान हो गया। अचानक बारिश के कारण ऊपर से पानी आया। पानी मतलब इस हिसाब से आया कि हमको सामान संभालने का मौका तक नहीं मिला। सामान तो जो नुकसान हुआ जो हमारा कस्टमर का ऑर्डर का था 40 ग्राम सोने का ऑर्डर तो पूरा बह चुका है। एक भी पीस उसमें से मिला नहीं है। मिट्टी में कहाँ तक ढूंढेंगे। मलबा इसका दर जमा हुआ है कि इसमें ढूंढ भी नहीं सकते। टोटल हमारा लगभग 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया इसमें। कल चमोली के थराली में भी इसी तरह से तूफान और बारिश का कहर टूटा था। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां दफन हो गई थी, कई सड़कें ब्लॉक हो गई थी और आज चमोली के ही नंदप्रयाग में बादल फटने से हालात खराब हो गए। तो दिन में 2 बजे के बाद मौसम बदला और काफी तेज बरसात मुख्यालय नंदप्रयाग कई क्षेत्रों में देखने को मिली है। और अभी कल भी अपील की थी जन सामान्य से कि ऐसी जगहों में जाने से बचें जहां जलस्तर अचानक बढ़ सकता है या जहां नाले उफान में अचानक आ जाते हैं। फिलहाल कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केवल नंदप्रयाग में एक गदेरे में पानी अचानक काफ़ी आ गया है, जिसमें मलबा भी काफ़ी मात्रा में आया, लेकिन कुछ इस तरह की जनधन की हानि रिपोर्ट नहीं हुई है। पहाड़ों पर बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही हुई तो मैदानों में भी तेज हवा के साथ बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में भी मौसम का कहर टूटा है। कई जिलों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। अयोध्या से लेकर गाजियाबाद और फतेहपुर में तूफान से बड़ा नुकसान हुआ है। यूपी के कई जिलों में धूल भरी तेज आंधी चली, साथ में तेज रफ्तार में बारिश भी हुई। आंधी, तूफान और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई, जिसमें फतेहपुर और आजमगढ़ में 3-3, फिरोजाबाद, कानपुर देहात और सीतापुर में 2-2 लोगों की जान चली गई। वहीं गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, कन्नौज, बाराबंकी, जौनपुर, उन्नाव में एक मौत हुई है। इसके अलावा 45 जानवरों की जान चली गई, जबकि 15 मकान ध्वस्त हो गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बिजली से लोगों की मौत पर दुख जताया है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा सभी जिलों में तूफान से हुई तबाही का सर्वे करने का ऑर्डर दिया है। बारिश, बिजली से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही बड़े दुधारू पशु की मौत पर 37,500 रुपए, गैर दुधारू बड़े पशु की मौत पर 32,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। बीते 24 घंटे में आंधी बारिश की वजह से टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। वहीं मौसम विभाग ने यूपी में अगले 3 दिनों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज 55 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 12 अप्रैल को पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट है। 13 अप्रैल को पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश की संभावना है, जबकि 14 अप्रैल को वेस्टर्न यूपी के कई शहरों में हल्की बारिश का अलर्ट है।
उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही हुई तो यूपी में बिजली बारिश से कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं राजस्थान में भी आकाशीय बिजली का कहर टूटा है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के जाखल गांव में एक घर पर बिजली गिरी तो पूरा घर तहस नहस हो गया। घर की छत में बड़ा गड्ढा हो गया। मकान के ऊपर टीन की छत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। घर की पक्की दीवारों में दरारें आ गई, छज्जे टूटकर मलबे में बदल गए। ये घर प्रहलाद जांगिड़ का है। जिस वक्त घर पर बिजली गिरी उस वक्त घर पर केवल प्रहलाद की पत्नी और बेटी ही मौजूद थी। तेज आवाज में बिजली कौंधी और घर पर गिरी तो सब तबाह हो गया। घर पर मौजूद सामान नष्ट हो गया। वहीं हुकुमपुरा गांव में सुभाष चंद्र मेघवाल के घर के बाहर बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से एक पालतू भैंस की मौत हो गई। लोगों ने सरकार से नुकसान के लिए मुआवजा देने की मांग की है। वहीं प्रशासन नुकसान की सर्वे रिपोर्ट बनाने में जुटा हुआ है।